8 अक्टूबर सन 2005। पाकिस्तान की वो सुबह जिसे सदियों भुलाया नहीं जा सकता। लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे कि ठीक 8:50 पर जमीन थरथराने लगी। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 7.6 थी। 80,000 से जायद लोग लम्हों में लकमा अजल बन गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये जल्जला कैसे आता है और इसके पीछे क्या साइंटिफिक वजूहात हैं? और आखिर हमारे इस खित्ते में इतने जल्जले क्यों आते हैं? जमीन के साथ ऐसा क्या होता है कि बहुत मजबूत इमारतें भी जमीन बोस हो जाती हैं? तो वीडियो को आखिर तक देखिए, इसमें मिलेंगी आपको वो मालूमात जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 2005 का जल्जला सिर्फ एक कुदरती हादसा नहीं था, बल्कि एक सबक था और आने वाले वक्त की पेशगोई थी। रेक्टर स्केल पर 7.6 शिद्दत थी, लेकिन जमीन की गहराई सिर्फ 26 किलोमीटर थी, जिसकी वजह से झटके सीधे सिता तक पहुंच गए। पहाड़ों की वादियां हिल गईं और पूरे के पूरे गांव लम्हों में मिट्टी में मिल गए। ये जल्जला इतना ताकतवर था कि इस्लामाबाद तक की इमारतें लरज़ गईं। यही वो लम्हा था जब दुनिया को अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान भी जमीन के सबसे खतरनाक जोन में शामिल है। हमारी जमीन जो एक खामोश गेंद की तरह से लगती है, लेकिन हकीकत में ये एक जिंदा जिस्म है। जमीन की 4 तहें होती हैं। सबसे ऊपर वाली सिता जिस पे हम चलते हैं उसको क्रस्ट कहा जाता है। फिर उसके बाद दरमियानी परत आती है जिसे मैंटल कहा जाता है, जहाँ पिघला हुआ पत्थर यानी मैग्मा बहता है। फिर उसके बाद आउटर कोर यानी बैरूनी मरकज आता है जो माया धात से भरा हुआ है। और फिर इनर कोर यानी जमीन का अंदरूनी मरकज आता है जो लोहे और निकल का दहकता हुआ गोला है। जमीन की ऊपरी सिता जिसे क्रस्ट कहते हैं, ये असल में मुकम्मल नहीं है बल्कि टूटी हुई है। ये बड़ी बड़ी प्लेट्स में बटी हुई है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स ऐसे हैं जैसे कि एक पजल के टुकड़े होते हैं। दुनिया में तकरीबन 7 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। इनमें इंडियन, यूरेशियन, अफ्रीकन, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, पैसिफिक और अंटार्कटिक प्लेट्स हैं। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जो 2 बड़ी प्लेट्स के संगम पर वाक़ है। पाकिस्तान के एक तरफ इंडियन प्लेट और दूसरी तरफ यूरेशियन प्लेट है। इंडियन प्लेट शुमाल की तरफ सरक रही है। जब इंडियन प्लेट शुमाल की तरफ बढ़ती हुई यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो वो दबाव को ऊपर की तरफ धकेल देती है। इसी प्लेट के तसादुम के नतीजे में हिमालय के पहाड़ वजूद में आए हैं। जब ये दबाव हद से ज्यादा बढ़ जाता है, फिर जमीन इस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाती और अचानक एक झटका पैदा होता है। झटके की यही लहर जल्जला कहलाती है। पाकिस्तान के शुमाली और मगरबी इलाके जिनमें कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कोयटा और चमन शामिल हैं, ये सब फॉल्ट लाइंस पर खड़े हैं। इनमें सबसे मशहूर फॉल्ट हिमालयन फॉल्ट सिस्टम है जो इंडिया से शुरू होकर पाकिस्तान के शुमाल तक जाता है। दूसरी बड़ी फॉल्ट लाइन चमन फॉल्ट लाइन है जो बलूचिस्तान से गुजरती है। इंतहाई कम शिद्दत के झटके रोजाना पैदा होते हैं और हमें महसूस भी नहीं होते, लेकिन जब ये दबाव ज्यादा बढ़ जाता है तो जमीन कांपने लगती है। जल्जला उस वक्त आता है जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं या एक दूसरे से अलग होती हैं या एक दूसरे के पास से रगड़ती हुई गुजरती हैं। पाकिस्तान में ज्यादातर जल्जले कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पर आते हैं जहां प्लेट्स टकराकर जमीन को मोड़ देती हैं। ये दबाव हजारों साल में जमा होता है और फिर कभी ना कभी अचानक खारिज हो जाता है। उस वक्त जमीन से एक शॉक वेव निकलती है जिसे सीज्मिक वेव्स कहा जाता है। ये लहरें जमीन के अंदर सफर करती हैं और जब ये सिता तक पहुंचती हैं तो इमारतें, सड़कें, सब कुछ लरज उठता है। जब बड़ा जल्जला आकर गुजर जाता है तो कहानी फिर भी खत्म नहीं होती। जमीन में मौजूद दबाव फिर भी बाकी रह जाता है जो छोटे छोटे जल्जलों की सूरत में निकलता है, जिन्हें आफ्टर शॉक्स कहते हैं। ये आफ्टर शॉक्स कभी घंटों, कभी दिनों और कभी हफ्तों बाद भी आ सकते हैं। 8 अक्टूबर 2005 के बाद भी आफ्टर शॉक्स महीनों तक महसूस किए गए। नाजरीन, ये ऐसी कुदरती आफत है जिससे बचा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करके इसके नुकसान में जरूर कमी लाई जा सकती है।
जब भी जलजला महसूस हो तो फौरन भागने की गलती ना करें। ऐसे में आप गिर सकते हैं और खतरनाक चोट लग सकती है। अगर आप किसी इमारत के अंदर हैं तो फौरन कोई मजबूत टेबल वगैरह देख के उसके नीचे छुप जाएं। अपने सर और गर्दन को बाजुओं या किसी चीज से ढांप लें। खिड़कियों, शीशों, ऊंची अलमारियों और झूलती लाइट्स से दूर रहें। कसीरुल मंजिला इमारत से निकलने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल हरगिज ना करें, क्योंकि ऐसे मौके पर बिजली बंद हो सकती है और आप लिफ्ट में फंस सकते हैं। जैसे ही झटका रुके तो फौरन इमारत से बाहर निकल जाएं। खुले मैदान की तरफ जाएं। दीवारों, खंभों, बरकी तारों से दूर रहें। अगर आप गाड़ी में हैं तो फौरी सड़क के किनारे रुक जाएं। पुलों, ओवरहेड ब्रिजेस और साइन बोर्ड्स से दूर रहें। घरों में फर्स्ट एड किट्स लाजमी रखें ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में काम आ सके। नाजरीन, ये टेक्टोनिक प्लेट्स जमीन के नीचे अपनी खामोश जंग जारी रखे हुए हैं, जो किसी भी वक्त हमारी जमीन को हिला सकती हैं, जिसके लिए हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। जलजला कुदरत का वो मजहर है कि इंसान कितना कमजोर है और कुदरत कितनी ताकतवर है। जलजला सिर्फ जमीन का झटका नहीं बल्कि ये इंसानियत के गरूर को भी तोड़ता है। हम बुलंदो बाला इमारतें बना सकते हैं, लेकिन कुदरत चाहे तो इन्हें एक लम्हे में ढेर कर सकती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, रेडार एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।